कैट 2025 का एग्जाम कल 3 स्लॉट में हुआ। आपने एनालिसिस देख ही ली होगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ वाज द पेपर, ये क्या टेस्ट करने की कोशिश किए, वाज इट रियली गुड एग्जाम, बैड एग्जाम। पर्सनली आई फील इट वाज अ डिजास्ट्रस एग्जाम। ऐसे एग्जाम जो लिए जाते हैं, मेरे ख्याल से ये जो एग्ज़ाम था ये स्टूडेंट के लॉजिक के बदले उनकी कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेटर को यूज़ करने की स्पीड ज़्यादा टेस्ट कर रहा था। वेरी अनलाइक द कैट एग्जाम ऑफ प्रीवियस ईयर। डिटेल में हम बात करते हैं कि क्यों इस एग्ज़ाम को मैं बोल रहा हूँ कि ये फेयर एग्ज़ाम उतना ज़्यादा नहीं था और किस तरीके के स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा फेवर करेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सेक्शन नंबर 1 VARC से। मुझे लगता है ये बढ़िया सेक्शन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। VARC के सेक्शन में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस थे, वो जो 4 पैसेजेस एक्सपेक्ट किए थे स्टूडेंट्स, 4 पैसेजेस आए। किसी स्लॉट में ये कहा जा रहा है कि पैसेजेस थोड़े से डेंस थे, किसी में ईजी थे, बट ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है या मेंटोर्स का कहना ये है कि जो ऑप्शंस थे वो इजीली एलिमिनेट हो पा रहे थे। अगर कोई पैसेज ठीक से पढ़े तो उससे क्वेश्चंस बन जाते। सिमिलरली जो वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन थे अच्छे थे, डाइवर्स क्वेश्चंस थे, 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस थे, तो इसमें भी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया होगा जो तैयारी किए हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा हाई जा सकता है लास्ट ईयर के मुकाबले। कट ऑफ का मतलब मैं यहाँ पर 90 परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, तो 90 परसेंटाइल लास्ट ईयर के मुकाबले 2-3 नंबर ऊपर हो सकता है। सिमिलरली 99 परसेंटाइल भी 2-3 नंबर लास्ट ईयर के मुकाबले हो सकता है। इट वॉज अ गुड सेक्शन, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। सेकेंड सेक्शन की हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट ईयर मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेडली ईजी एग्जाम आ गया था, इस बार ये वापस से डिफिकल्ट हो गया। तो डिफिकल्ट भी अगर देखें तो ऐसा नहीं था किसी भी स्लॉट में कि एक भी सेट नहीं बनेगा। जो तैयारी की है उनसे कम से कम एक सेट तो बन जाएगा, बट अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट सेक्शन। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि कैट कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट DILR के क्वेश्चंस देता है, इन्हें रिलेटिवली थोड़ा सा इजी देना चाहिए। डाइवर्स क्वेश्चंस तो थे, वो अच्छा था, बट थोड़ा सा इजी में भी वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। इसमें मैं आता हूँ बाद में, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा इजी बेटर रहेगा। ध्यान रखें, मैं थोड़ा इजी बोल रहा हूँ, बहुत इजी नहीं बोल रहा हूँ। थर्ड सेक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लगी थी वो है क्वांट का सेक्शन। यूजुअली जो कैट का क्वांट का सेक्शन रहता है, इसमें लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई हो जाता है MCQs में। काफ़ी बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। बट कल का जो पेपर था इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेटर का यूज़ करना था, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। आई मुझे समझ में ये नहीं आता कि एक मैनेजर की लाइफ में और आज के समय में जब इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं तो कैलकुलेटर का यूसेज करके क्या देखना चाह रहे थे। लॉजिक का यूसेज ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब मेरे स्लॉट में क्वेश्चन आया x2 if x square plus 1 by x square is equals to 25, then what is the value of x to the power 7 plus 1 by x to the power 7। मतलब ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन तो जाएगा ही, बट इससे क्या वो देखना चाह रहे थे। क्वेश्चन आया था फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, क्वेश्चन आया था लॉग की इनइक्वालिटीज के ऊपर। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे, चलिए ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, सिंपल टॉपिक्स लाइक एलिगेशन हो गया या एवरेजेस के टॉपिक हो गया, इसमें भी नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे, तो कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ रहा था। दैट वाज माय प्रॉब्लम। तो मैं इस पेपर को बोल रहा हूँ ये बैलेंस्ड पेपर नहीं था। अब समझते हैं कि ये किसको फेवर करेगा। जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश VARC स्ट्रांग है, ये पेपर उनको फेवर करेगा। समझते हैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अज्यूम करते हैं जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा VARC की, जो साल भर तैयारी किया है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका DILR बहुत स्ट्रांग है और एक ऐसा स्टूडेंट जिसका क्वांट बहुत स्ट्रांग है। तीनों की सिचुएशन हम समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट जिसका VARC बहुत स्ट्रांग है, जनरली वो 24 के 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आता है। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि 24 के 24 क्वेश्चंस वो इजीली अटेम्प्ट कर लिया होगा, डेफिनेटली कुछ गलतियां होंगी। 75% एक्यूरेसी अगर उसकी है तो 18 3 54, लगभग 50 के आसपास मार्क्स वो लेकर के आ जाएगा। दिस वुड बी डेफिनेटली 99.5 परसेंटाइल के आसपास, 50 मार्क्स इन द VARC। वहीं पर 90 परसेंटाइल जो होगा VARC में, वो मेरे हिसाब से 25 नंबर के आसपास होगा। तो 99.5 या 99 विच विल बी अराउंड 44-45 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल, तो 99 और 90 परसेंटाइल के बीच में लगभग 20 नंबर का गैप यहां पर हो सकता है। मतलब ऐसा गैप है जिसमें डेफिनेटली ये देखा जा सकता है कि किसका
वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा, पेपर ऐसा होना चाहिए। इसको मैं कंपेयर करता हूँ क्वांट और DILR से। क्वांट में मेरे हिसाब से 99 परसेंटाइल आएगा 27-28 मार्क्स में, और 90 परसेंटाइल आएगा अराउंड 16-17 मार्क्स में, डिपेंडिंग अपॉन द स्लॉट, बट टेंटेटिवली मैं 17 मार्क्स मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो 99 और 90 परसेंटाइल का डिफरेंस है, ये 10 मार्क्स का है, ये डिफरेंस 10 मार्क्स का है। तो अब क्या होगा, अब आप इसको सोचिए, अगर मैं साल भर क्वांट बहुत अच्छे से किया हूं, सिमिलरली DILR की भी यही कहानी रहेगी, मैंने साल भर इन दो सेक्शन में बहुत अच्छा किया है, मैं मॉक टेस्ट में हमेशा 99 परसेंटाइल लेकर के आता था, बट कल के दिन क्योंकि पेपर ऐसा आ गया, मेरे 2 क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए या 2 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो गए, सडनली एक 99 वाला स्टूडेंट गिर सकता है 90-92 परसेंटाइल में। 10 मार्क्स का जो गैप है वो नैरो गैप है, जो वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 20 मार्क्स का गैप है वो ब्रॉड गैप है। तो ऐसे में आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन प्रिपरेशन अच्छे से किया है। DILR और क्वांट में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद दिस पेपर, कैलकुलेटर का यूज ज्यादा था, गैप नैरो हो जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर 99 परसेंटाइल लेके आना है तो मेरे ख्याल से वो 80 मार्क्स के आसपास रहेगा। किसी का क्वांट और DILR बहुत ज़्यादा भी अच्छा है, दोनों अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब मैं जीनियस लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 100 लोग होंगे जो इसमें भी 50-50 मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। इन जनरल जो हम बोल रहे हैं 99 परसेंटाइल 25 मार्क्स, 27 मार्क्स, 28 मार्क्स, ऐसे कुछ रहेगा। हम बात करते हैं 10% लोगों की, तो जो टॉप 10% लोग होंगे वो दोनों सेक्शन में 17-18 मार्क्स लेकर के आएंगे, मतलब 35 मार्क्स के आसपास हो गए 90 परसेंटाइल इन कंबाइंड इन क्वांट एंड DILR, 17-18 इन ईच सेक्शन, 35 to 38 मार्क्स के बीच में कुछ हो सकता है। अगर ये बंदा वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बाकी के मार्क्स नहीं लेके आया 40 मार्क्स, तो 80 तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, विच विल बी 99 परसेंटाइल, राइट। ऑफ कोर्स इसको अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके देखा जा सकता है, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बिकॉज दीज 2 सेक्शंस वेर सो डिफिकल्ट कि इसमें बहुत हाई स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। पेपर होना ऐसा चाहिए कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का एक पेपर जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है रादर देन डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के पेपर में होता ये कि जो अच्छी प्रिपरेशन करके आते हैं वो तो मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चंस बना ही लेते हैं, डिफिकल्ट लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस वो बना लेते हैं। बट पेपर जब बहुत डिफिकल्ट होता है या बहुत ईजी होता है, जो कि लास्ट ईयर क्लैट के साथ हुआ था, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, बहुत ईजी, तो यहां पर ना बच्चों के बीच डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। यहां पर कुछ हद तक के चीजें लक पर भी डिपेंडेंट हो जाती है कि क्या मेरे 2-3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इमेजिन करो टीटा क्वेश्चंस भी रहते हैं, कैट में तो टीटा क्वेश्चंस भी रहते हैं, अगर टीटा में 2 सही हो गए, साल भर मैंने कुछ किया नहीं, तो माय परसेंटाइल इन DILR एंड क्वांट विल जंप। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग देयर वाज प्रॉब्लम विद दिस पेपर। ऑफ कोर्स देयर कैन हैव सेवरल व्यूज, लोगों की अपनी अपनी व्यूज होगी। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मेरी जो रीजनिंग है उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ भी लग सकती है आपको, डेफिनेटली अगर है लग रहा है तो यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ये देख करके अच्छा नहीं लगा, खासकर जब, और एक चीज, जब कैट ये कहता है कि उन्हें नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा चाहिए, तो जब नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा चाहिए तो मुझे ऐसा लगा कि ये पेपर एटलीस्ट वो ऑब्जेक्टिव तो उतना पर्पसफुली मीट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कैट का ये भी सोचना हो कि नॉन इंजीनियरिंग वालों को डाइवर्सिटी के मार्क्स तो दे रहे हैं, तो क्यों ना इन सेक्शंस को डिफिकल्ट बना दिया जाए टू इक्वलाइज द थिंग। आई डोंट नो व्हाट द लॉजिक इज, लॉजिक तो मुझे नहीं पता, बट एक तरीके से ये जरूर दिख रहा है कि कैट में कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर का यूज करना भी अब इंपॉर्टेंट हो गया है, और इस साल का कैट का जो क्वांट का सेक्शन था वो डेफिनेटली लॉजिकल कम था। बट ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि थोड़ा खराब ही था। VARC was a good part, DILR expected था, but quant was definitely something that would have spoiled the taste for most of the students. खैर अब जो होना था वो तो हो गया है, परसेंटाइल तो सबके वैसे ही आएंगे, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए होपफुली, बट कुछ लोगों का हो सकता है जो साल भर अच्छा पढ़े हैं उनके मार्क्स गिर जाए, बट देन दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। आने वाले समय में बहुत सी एग्जाम्स और हैं, लेट अस फोकस ऑन दोज एग्जाम्स, and I will be coming up with more such videos on CAT, interview preparation, on other exams, and definitely I will give my opinion on each of these topics. So thank you for watching this video, and if you have anything in mind, please do share. I will make videos on those topics also. Thank you.